इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है उसमें जीके और जीएस की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जीके, जीएस और साइंस मिलाकर पूरे जो 50 नंबर के आपके आने वाले हैं। तो जीके, जीएस और साइंस को आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही 50 नंबर बहुत ही ज़्यादा नंबर होते हैं, तो इससे आप इससे जो है बच नहीं सकते हैं। और जीके, जीएस और साइंस में किसी बच्चे की अगर साइंस अच्छी है तो उसकी जीके, जीएस उतनी अच्छी नहीं होती है। और अगर किसी बच्चे की जो है जीके, जीएस अच्छी है तो उसकी साइंस नहीं अच्छी होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है। क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट होते हैं, जिन्होंने साइंस लिया हुआ है, हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद फिर बीएससी किया हुआ है, तो उनके जीके, जीएस बिल्कुल जीरो के बराबर लगभग होते हैं। और वहीं जो उसके अगेंस्ट बच्चे जो आर्ट साइड से होते हैं, उनके जो है साइंस में लगभग जीरो के बराबर वो होते हैं। तो देखिए, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो आपको जीके, जीएस बिल्कुल शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और जो आर्ट साइड के हैं उनको साइंस जो है बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। तो इसमें देखिए, करंट अफेयर आपका, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 1 साल तक का पढ़ लें तो जो है पर्याप्त है। 1 साल तक का ही करंट अफेयर जो है आप लोग को अच्छे से रटा होना चाहिए। जैसे 1 साल में जो स्पोर्ट्स हुए हैं वो सब, जैसे कि अभी 2023 में आपका वर्ल्ड कप हुआ है, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और उसके अलावा जैसे इंडेक्सेज हैं, जो रैंक आती है उसको आप अच्छे से अपना जो है कंटेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे कि आपके स्पोर्ट हो गए, इंडेक्सेज हो गए, और जो है कोई सरकार है, कोई गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट या रेलवे, जो भी कोई नया स्कीम लॉन्च करी है उसका, उसको आप अच्छे से कंटेस्ट कर लीजिए। इसके लिए अगर मैं बताऊँ तो मैंने जो है फॉलो किया था, इडुटेरिया की एक बुक आती है करंट अफेयर की, 6 महीने और साल आने करके। 6 महीने की आती है और साल भर की आती है, तो आप उसको अगर ले लेंगे तो उसमें जो है सब टॉपिक वाइज दिया रहता है। जैसे उसमें स्पोर्ट का एक एक जगह पर पूरा इकट्ठा करके दिया रहता है कि कोई भी मैच हो, सारे का सारा जो है स्पोर्ट्स का एक जगह करके दिया है, और जो इंडेक्सेज हैं उसके एक जगह पूरी करके दी हुई है। और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो मामले होते हैं उसको भी सब एक जगह करके दिया हुआ है। तो ये मुझे बुक जो है पर्सनली काफ़ी पसंद थी जब मैं तैयारी करती थी, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पर किसी बुक का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मैं अपना जो है हॉनेस्ट रिव्यू आपको दे रही हूँ। तो आप इसे जो है परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी जो है इससे अच्छी कर सकते हैं आप जो है। फिर इसके बाद आता है आपका हिस्ट्री। तो आपको हिस्ट्री पढ़नी, हिस्ट्री अगर आप मैं कहूँ तो आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं, और भूगोल भी आप लुसेंट से पढ़ सकते हैं। लुसेंट जो है पर्याप्त होता है रेलवे के एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने भी रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई किया है और लुसेंट पढ़कर ही क्वालिफाई किया है। फिर उसके बाद जो लुसेंट में पीछे पीवी दिया होता है, ओलंपिक गेम्स वगैरह जो भी है, सब जो हुए जब से शुरू हुए हैं और क्या रहा है क्या नहीं, कॉमनवेल्थ गेम, उस सबको आप बहुत ही डिटेल से, मतलब डिटेल से क्या, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लीजिए। जो लुसेंट में पीछे विविध दिया होता है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे राजधानी हो गया, मुद्रा हो गई देश की, और नृत्य, जो राज्यों की नृत्य होते हैं, ये सब, वो सब पीछे विविध में दिया हुआ है। तो आप उसे अच्छे से अगर लुसेंट पढ़ लेंगे तो आपका जीके, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपका ज़्यादा करके बैंक से जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब वही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और जो है जितनी योजनाएं हैं वो सब आप देख लेंगे, तो आपका जो है एक अच्छा सा जो है जीके तैयार हो जाएगा। और इसके साथ आपको साइंस पढ़नी है। तो साइंस के लिए जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, साइंस में वही क्वेश्चन बार बार लगभग रिपीट होते रहते हैं, तो आपको जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे जो है मैं तैयारी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इससे आपको लाभ होगा कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। वैसे जीके, जीएस के भी क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, रेलवे में ही नहीं, सब किसी भी पेपर में हो क्वेश्चन देखिए पीछे का रिपीट होता है। खाली करंट अफेयर को आप छोड़ दीजिए, तो करंट अफेयर चूंकि बदलता रहता है हर साल में, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं रिपीट होते हैं। उसके अलावा सभी क्वेश्चन लगभग जो है रिपीट ही होते हैं। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो है बहुत करना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपको पता चलता है कि किस पैटर्न पर जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, किस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन जो है पूछे आते हैं। तो इसके अलावा आप जैसे मार्क टेस्ट देते रहिए, तो मार्क टेस्ट से भी आपको अपनी कमियों का पता चलता रहता है। फिर उसके बाद आपको अपनी कमियां ढूंढ ढूंढ के उसको रिवाइज करनी है, बार बार वही चीजें रटनी है। और जिससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से करंट अफेयर का भी नॉलेज हो जाएगा कि करंट अफेयर भी किस टाइप का पूछा जाता है। बाकी अगर हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं तो वैकेंसी देखिए कम, बहुत कम आई है, जितनी अपेक्षा की गई थी उतनी वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन हाँ, आप लोग को
केवल अपना एक सीट देखना है कि आपको एक सीट चाहिए, आप उसके अनुसार जो डेडिकेट होकर पढ़िए और जो है अभी से लग जाइए। आप लोग अपना फॉर्म डाल लिए होंगे, अगर नहीं डाले हैं तो जाकर जल्दी से फॉर्म जो अपना फिल कर दीजिए। फिर जो है आप लोग वेट मत कीजिए कि परीक्षा कब होगा, कब क्या होगा, क्योंकि पहले बच्चे नहीं पढ़ते हैं, सोचते कब परीक्षा का डेटा आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे क्या, बहुत ही ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जब परीक्षा की डेट आएगी तब पढ़ना शुरू करेंगे। और वहीं पर कुछ बच्चे जिनको सिलेक्शन लेना होता है वो फॉर्म भी नहीं भरे रहते हैं, तब से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो सिलेक्शन केवल उन्हीं बच्चों का होता है जो बिल्कुल डेडिकेट होकर पढ़ते हैं, जिनको अपने लक्ष्य को पाना होता है, जिन्होंने ये पूरी मन बना लिया है, जिन्होंने पूरा ये वो कर लिया है कि मुझे इस बार वर्दी लेनी है 2024 में, तो उनके लिए सीट मायने नहीं रखती है। सीट केवल उनके लिए मायने रखती है जो मन नहीं बना पाते हैं, जिनको जरूरत नहीं होती है नौकरी की। क्योंकि जब तक आप सीट सीट चिल्लाते रहेंगे, सीट तो उतनी ही रहेगी, मान लीजिए थोड़ा बहुत बढ़ भी जाएगी, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है तो इतना ज़्यादा वैकेंसी आ भी नहीं सकती है। तो इसलिए आप सीट का बहाना छोड़ के अपनी जो है एक बिल्कुल डेडिकेशन से आप पढ़ाई कीजिए। बाकी अगर आप जैसे ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं तो वहाँ पर जाते रहिए। आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए, घर पे पढ़िए। मोबाइल में सोशल मीडिया पर टाइम कम स्पेंड कीजिए या केवल उसी पर टाइम स्पेंड कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। और आजकल तो नेट का ज़माना है, तो आपको पता ही है कि हर चीज़ जो है आपके पास बस एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, तो हर चीज़ फ़ोन पर ही अवेलेबल है, यूट्यूब के सहारे से आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए।